से पूरे निष्ठा से आपने 30 दिन ये रूटीन फॉलो कर लिया तो आपका नवोदय एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। जब वो दिन आएंगे तो बहुत जरूरी कि सही मायने में उनमें आराम करिए, नहीं कि यार मेरा कल 2 घंटे रह गया था, मैं काम करता हूँ पढ़ लेता हूँ, यही चला जाएगा। नहीं, रूल ऑफ थंब ये है कि आप एंजॉय करें, खेल कूद मनोरंजन करें, लेकिन जितना एंजॉय कर रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ें। तो दोस्तों, जेएनवीएसटी यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में बचा है सिर्फ 1 महीना और कैंडिडेट्स के दिलों की धड़कन हो रही है तेज। तो धड़कनों को देंगे थोड़ा आराम और आइए आज हम बात करेंगे कि 1 महीने में जेएनवी की तैयारी कैसे करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूं आशुतोष झा और आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। आरंभ है प्रचंड। अपने कैलेंडर पर परीक्षा की तारीख मार्क कर ले, 29 अप्रैल लॉक कर दे, घुमा ले, गोला बना ले, जो करना कर ले। और सबसे पहले आपको एक फ्रेश 30 डे स्टडी स्केड्यूल बनाना है। अगले 30 दिनों का शेड्यूल बनाए। परीक्षा से पहले अपने रूटीन के बारे में सोचें कि कोई छुट्टियां हैं, कि आपके परिवार कोई ट्रिप प्लान कर रहा है, कोई यात्रा की योजना है, आपके स्कूल का रूटीन कैसा होगा, और ये सारी चीजें जो है इस कैलेंडर पर आप मार्क कर लें। उन दिनों को मार्क करें जिसमें आप पढ़ने का प्लान मार रहे हैं, साथ ही उन सभी दिनों को भी मार्क करें जहां पे आप ब्रेक्स ले रहे हैं। और ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। 30 में से कम 5 या 6 दिन नॉन स्टडी यानी ब्रेक वाले रखें। इससे यकीन जानिए आपको ही मदद मिलेगी। पढ़ने का समय ऐसा चुनें जो आपके शेड्यूल को अकोमोडेट कर सके। इस बात पे विचार करें कि आप डेली जो है कितना समय पढ़ने में लगाना चाहते हैं। मतलब जेएनवीएसटी का जो प्रवेश परीक्षा महत्वपूर्ण है और आप पढ़ाई के लिए अच्छा खासा टाइम देना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी में और भी चीजें हैं यार, और भी दायित्व और घटनाएं चल रही होती है। तो आप यकीन तय करें कि वास्तविक रूप से सही मायने में डेली जो आप कितना टाइम स्टडीज को डिवोट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ज्यादातर दिनों में 4-5 घंटे स्टडीज निकाल लें, लेकिन दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि कोई और चीजें हो गई हो, कोई और अन्य कार्य आ गया हो, कुछ भी हो, शेड्यूल थोड़ा व्यस्त हो और आप कुछ दिनों में केवल 2 ही घंटे दे पाए, है ना। लेकिन अन्य दिनों में फिर आपने एक्स्ट्रा आवर्स देके इसको कंपेंसेट कर लिया, इसकी भरपाई भी कर ली। तो जितना हो सके दिन के हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करें, प्लान करें। टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस तैयारी में। उन सब्जेक्ट्स पे ध्यान केंद्रित करें जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, जिसके साथ आप स्ट्रगल करते हैं। कि देखिए, ऐसे कि आपने अब तक जितनी चीज़ें पढ़ ली हैं उसको रिव्यू करते जाएंगे, एक तो बोरिंग भी हो जाएगा और शायद पूरा आप कर भी नहीं पाएंगे, बड़ा असंभव सा काम है। इसके बजाय अपनी स्ट्रेंथ्स पर भरोसा रखें और परीक्षा के लिए रिव्यू और करेक्शंस के लिए अपने कमजोर क्षेत्रों पर, अपने वीकनेसेस पे ध्यान दें। उन सभी टॉपिक्स पर विचार करें जो एग्जाम में आ सकते हैं और उन्हें जो है व्यवस्थित क्रम में आप अरेंज करें, उसके बाद उसको अप्रोच करें। मतलब जो आपको समझ में है, क्रोनोलॉजिकली हो, सीक्वेंशियली हो, टॉपिक वाइज हो, किसी भी अन्य विधि से हो, जो आपके लिए बेस्ट है उस प्रोसेस को आप फॉलो करें। अगर हो पाए, यदि संभव हो, तो उन लोगों से बात करें, उन लोगों से पूछने का प्रयास करें जिन्होंने पहले जेएनवीएसटी दिया हुआ है कि उनकी परीक्षा कैसे रही, उन्होंने कैसे अप्रोच किया। ये आपकी मदद ही करेगा। अपने कैलेंडर के माध्यम से मार्क करें कि आप किस सब्जेक्ट को किस दिन पढ़ने का प्लान बना रहे हैं। ये चीज़ अगर आप पहले ही तय कर लेते, पहले से अगर आप ये योजना बना लेते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा कि भाई आज पढ़ें क्या। इस चीज़ में समय बर्बाद नहीं होगा। स्टडी करने के लिए एक शांत क्वाइट जगह खोजें। रिसर्च कहता है कि आपके पढ़ाई के माहौल को आपके लिए काम करना चाहिए, इसलिए कहीं ऐसी जगह चुनें जहां आप ध्यान केंद्रित कर सकें और डिस्ट्रैक्शन से बचे रहें। और सुनिश्चित करें कि जिस कमरे में आपका स्टडी टेबल या डेस्क है, उसमें आपकी जो कुर्सी है वो भी एक आरामदायक कुर्सी हो। आरामदायक फर्नीचर होने से आपको जो है स्टडी करना में अपनी जो स्टडी हैबिट है उसको बनाए रखने में मदद मिलेगी, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको सूटेबल जगह पे जाके ये नहीं करना पड़ेगा यार ये कंफर्टेबल नहीं है, वहाँ चले जाता हूँ। पर एट द सेम टाइम कुर्सी इतनी भी आरामदायक नहीं हो कि नींद ही आ जाए, तो बीन बैग पे बैठ के नहीं पढ़ना, है ना। टेस्ट पेपर्स को अपने स्टडी रूटीन का हिस्सा बनाएं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स और जो सैंपल पेपर्स हैं उनको स्टडी रूटीन का आप अगर हिस्सा बनाएंगे तो आपको ये जानने में मदद मिलेगी किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, किस तरह से सवाल फ्रेम किए जाते हैं, उनकी स्कोरिंग कैसे होती है। और अभी 30 दिन बचे एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चंस पर ही फोकस करना है। आप ऐसा अगर पूरा सिलेबस करने जाएंगे फिर हो गया। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किसकी ज्यादा वो है, वो सारी चीजें इस पर फोकस करना है। अच्छा, पढ़ने के लिए बैठने से पहले अपने स्टडी के लिए जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी साथ रख लें। हर इंडिविजुअल स्टडी सेशन के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसको आप स्टडी करेंगे, और काम पर बने रहने में मदद के लिए आपको जो चीज़ भी चाहिए उसको भी आप साथ ही रखें, ताकि उठ के बार बार कोई चीज़ लेने ना जानी पड़े। जैसे आप अगर पढ़ने बैठे हैं तो आप अपने नोट्स लेके बैठे, आप रफ नोटबुक लेके बैठे, पेन, पेंसिल, इरेजर, हाईलाइटर्स, ये सारी चीज़ें, और इसके साथ स्नैक्स और पानी की बोतल ये भी लेके बैठे। अपने स्टडी पीरियड के लिए एक टाइमर सेट करें। ये बहुत जरूरी है कि आप ब्रेक्स लेते रहें। तनाव यानी स्ट्रेस जो है वो आपके दिमाग को नई जानकारी नहीं लेने देता है, इसलिए अपने आप को ब्रेक देना बहुत जरूरी है। लगभग हर घंटे के लिए टाइमर सेट कर लें। जब आप मतलब 60 मिनट के लिए पढ़ चुके हो, 1 घंटा पढ़ लिया, तो 5 मिनट के लिए थोड़ा टहल के आ जाए, धूप खा लें, बाहर चले जाए, घूम फिर के आ जाए, ब्रेक लें और उसके बाद वापस आकर शुरू करें।
अपनी पढ़ाई को मजेदार बनाने के तरीके खोजें। मतलब आप कहेंगे सर मजेदार कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आप पढ़ाई को मजेदार और एंजॉयबल बना देंगे तो आपके द्वारा जो स्टडी की जा रहा है ना, जो मटेरियल स्टडी कर रहे हैं उसे याद रखने में और सही मायने में आपके दिमाग में जाने में एक ज़्यादा चांसेस बन जाता है। अब पढ़ाई को एंजॉयबल कैसे बनाएं, तो बहुत सारे तरीके। देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं, अपने नोट्स जो हैं उसको कलर कोड कर लें, है ना, रंग रंग मैच कर लें उससे। अपने माता पिता या दोस्तों के साथ रिव्यू गेम्स खेलें, क्विज खेलें। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली अप्रोच करके देखें, प्रॉप्स का उपयोग करें। आप पढ़ते हुए पढ़ लिया आपने, उसके बाद उस चीज़ का एक रिकॉर्डिंग बना लें, उसका एक वीडियो बना लें जो आप बात कर, मतलब जो आपने अभी अभी वो चीज़ पढ़ी है। अच्छी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। सोचना पॉजिटिव है, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि ठीक है एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, पर फिर भी नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना है। उसके लिए क्या करें, तो अच्छी स्लीपिंग हैबिट्स को प्रायोरिटी दें। अगर रोज आप एक ही टाइम पे सोने की कोशिश करेंगे तो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि आपको क्वालिटी नींद मिल रही है ना। इसके अलावा आपने पढ़ाई से छुट्टी लेने के लिए, आराम करने के लिए शेड्यूल में जो दिन बनाए थे, जब वो दिन आएंगे तो बहुत जरूरी कि सही मायने में उनमें आराम करें। ये नहीं कि यार मेरा कल 2 घंटे रह गया था, मैं काम करता हूँ, ये पढ़ लेता हूँ, क्या ही चला जाएगा। नहीं, आपको आपका स्ट्रेस कम करने में, शांति बनाए रखने में और स्टडी के बाहर जो आपकी लाइफ चल रही है उसको एंजॉय करने के लिए उस समय की आवश्यकता है। वो ब्रेक्स बहुत जरूरी हैं, ज्यादा फायदा देंगे। स्ट्रेस दूर करने के लिए अक्सर वर्कआउट करें यार, वर्कआउट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें। मतलब एक्सरसाइज ना केवल शेप में रखता है आपको, बल्कि शांति और आपको शांत रखने में और तनाव और निराशा से राहत दिलाने में भी बहुत मददगार है। ये नहीं कि आप, मैंने ये नहीं कि जिम चले जाएं, वर्कआउट मारे, नहीं। थोड़ा बहुत दौड़े, फिर घूमे फिरें, टहल के आ जाएं, स्विमिंग करने चले जाएं, साइकिल चला लें। ये सारी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सारी एक्सरसाइज में ही आती हैं। अपने घबराहट को उत्साह में बदलना सीखिए। नर्वस होना बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य बात है, लेकिन अपने एग्जाम को, आने वाले एग्जाम को लेकर जो एक्साइटमेंट है उसमें टर्न करने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा। मतलब देखिए, मैं समझ सकता हूँ कोई भी एग्जाम्स के लिए एक्साइटेड नहीं होता, लेकिन अगर आप पॉजिटिव थॉट्स को लेकर चलेंगे ना, तो आप मेंटली इस चीज़ के लिए बेटर तैयार होंगे। मतलब अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगा, मैं नवोदय ज्वाइन करूंगा और अच्छे रिजल्ट लेके आऊंगा, तो ये चीज़ें जो है आपको मोटिवेटेड रखेंगी। खूब सारा पानी पिए, पानी पीना ना भूले। पानी पीना आपको हाइड्रेटेड रखेगा, तरोताज़ा रखेगा और सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रखेगा। नेवर फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। जितना पानी पी सकते हो उतना पानी पीजिए। और आखिर में एक रूल ऑफ थंब ये है कि आप एंजॉय करें, खेल कूद मनोरंजन करें, लेकिन जितना एंजॉय कर रहे हैं उससे ज्यादा पढ़ें। जितना पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा बाकी के काम करें, और जितना बाकी के काम कर रहे हैं उससे ज्यादा सोएं। यानी एक क्वेश्चन ऐसी कि 8 घंटे की नींद, 6 घंटे के बाकी के काम, 4 घंटे की पढ़ाई और 2 घंटे का खेल कूद और मनोरंजन। क्या 4 घंटे बच गए? तो भाई इन 4 घंटों को अपने हिसाब से ऊपर की चारों कैटेगरी में बांट ले, जो मन आए वही करे। क्योंकि अगर पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से आपने 30 दिन ये रूटीन फॉलो कर लिया, तो आपका नवोदय एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। डिसिप्लिन और लगन नहीं छोड़नी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या करना है आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सैनिक मिलिट्री नवोदय की तैयारी यहीं से शुरू। नवगुरु, मैं हूं आशुतोष झा। धन्यवाद। जय हिंद।